Hello students, welcome to EduCraft Academy. In today's class, we will learn about some autosomal dominant disorders. See, there are four types of disorders: autosomal dominant disorders, autosomal recessive disorders, sex-linked dominant disorders, sex-linked recessive disorders. हम इन चारों डिसऑर्डर्स के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे. आज हम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स के बारे में देखते हैं. तो सबसे पहले ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स में आता है पोलीडेक्टिली. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म पोलीडेक्टिली? देखो यहाँ पे टर्म का मतलब समझो डेक्टिली. डेक्टिली शब्द का मतलब होता है फिंगर्स. डेक्टिली शब्द का मतलब होता है फिंगर. पोली का मतलब होता है मैनी. तो पोलीडेक्टिली का मतलब क्या हो जाएगा? नॉर्मली हमारे पास 5 फिंगर होते हैं, राइट? हमारे पास 4 फिंगर्स, 1 थंब, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 एक्स्ट्रा फिंगर, प्रेजेंस ऑफ 1 एक्स्ट्रा फिंगर्स. तो पोलीडेक्टिली क्या हो जाएगा? प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा फिंगर्स और टोज. पोलीडेक्टिली. पोलीडेक्टिली इज autosomal dominant disorders. Then next is brachydactyly. ब्रैकीडेक्टिली हो जाएगा एबनॉर्मल शॉर्ट फिंगर्स और टोज, बहुत ही छोटी छोटी उंगलियां. ठीक है. पोलीडेक्टिली में एक्स्ट्रा फिंगर्स, पोलीडेक्टिली में एक्स्ट्रा फिंगर या एक्स्ट्रा टो होना, ब्रैकीडेक्टिली में एबनॉर्मल होना, एबनॉर्मली शॉर्ट होना, काफ़ी छोटी छोटी फिंगर्स होना, ब्रैकीडेक्टिली. नेक्स्ट कम्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी. मस्कुलर डिस्ट्रोफी. मस्कुलर डिस्ट्रोफी हमने लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में भी स्टडी किया था कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी में एक जीन रिस्पॉन्सिबल था. जीन का नाम बताइए. डिस्ट्रोफिन जीन. जीन का नाम क्या है? डिस्ट्रोफिन जीन. तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है डिस्ट्रोफिन जीन के कारण. नेक्स्ट इज फिनाइल थियो कार्बामाइड टेस्टिंग. पीटीसी टेस्टर कहते हैं. पीटीसी टेस्टर, ये आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा. पीटीसी टेस्टर, फिनाइल थियो कार्बामाइड टेस्टिंग, ये भी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है. 2 तो फिंगर वाले ही देख लिया हमने, पोलीडेक्टिली, ब्रैकीडेक्टिली. देन हमने मसल्स वाला देख लिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी. देन पीटीसी टेस्टिंग. नेक्स्ट कम्स मारफान सिंड्रोम. मारफान सिंड्रोम. मारफान सिंड्रोम में ऐसा होता है कि जो स्केलेटल है वो डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है. स्केलेटल डिसप्रोपोर्शनेट होने का मतलब आर्म स्पैन ग्रेटर देन हाइट. मतलब उसके आर्म्स का साइज बड़ा है, आर्म्स का साइज बड़ा है, हाइट उतनी बड़ी नहीं है. मतलब बॉडी डिसप्रोपोर्शनेट हो गई. बॉडी का डिसप्रोपोर्शनेट हो जाना, आर्म स्पैन ग्रेटर देन हाइट. नेक्स्ट लॉन्ग थिन फिंगर्स. फिंगर्स काफ़ी लंबी हैं लेकिन बहुत पतली हैं. लॉन्ग एंड थिन फिंगर्स. हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है. हाइपर मोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स. साथ ही साथ हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. कार्डियोवास्कुलर डिफेक्ट्स. ये सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं मारफान सिंड्रोम में. मारफान सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर. स्केलेटल डिस्प्रोपोर्शनेट, long thin fingers, hypermobility of joints and cardiovascular defects. Next comes Huntington's chorea. Huntington's chorea, ये डिसीज होता है ड्यू टू डिफेक्ट ऑन क्रोमोसोम नंबर 4. डिफेक्ट ऑन क्रोमोसोम नंबर 4 पर डिफेक्ट होने के कारण होता है हंटिंगटन्स कोरिया. इसमें क्या होता है? इसमें frequent irregular sudden jerk and abnormal movement of limbs or trunk. मतलब एकदम अचानक से मूवमेंट हो जाती है, एकदम अचानक से बॉडी मूव होने लग जाएगी, अचानक से कोई भी पार्ट बहुत ही सडन मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, जर्क होना, बॉडी में जर्क आना शुरू हो जाएंगे. हंटिंगटन्स कोरिया. स्पीच एंड वॉक आर नॉट वेल कोऑर्डिनेटेड. स्पीच, बोलने में और चलने में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है. Speech and walk are not coordinated. Higher functions of brain like judgment, memory, awareness, intellect are severely affected. हमारे ब्रेन के फंक्शंस है ना ये सभी, जजमेंट लेना, मेमोरी, अवेयरनेस, याद रखना, इंटेलेक्ट, ये सब अफेक्ट हो जाता है. ये सब किसके सिम्टम्स हैं? हंटिंगटन्स कोरिया.
क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू डिफेक्ट ऑन क्रोमोसोम नंबर 4। सडन मूवमेंट, लिम्स में सडन मूवमेंट होने लग जाती है। इसके अलावा ब्रेन के हायर फंक्शंस अफेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहता, स्पीच एंड वॉक में कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट डिसऑर्डर इज एकॉन्ड्रोप्लाजिया। एकॉन्ड्रोप्लाजिया, ये ड्वार्फिज्म का ही एक फॉर्म है, सेम एज ड्वार्फिज्म का ही फॉर्म है। इट इज अ फॉर्म ऑफ ड्वार्फिज्म, एबनॉर्मली शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज। ड्वार्फिज्म में क्या होता है कि पूरा बॉडी शॉर्ट होता है, डिसप्रपोर्शनेट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्वार्फिज्म में भी शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज हो रहे हैं। लार्ज हेड एंड स्पाइनल डिफॉर्मिटी, हेड का साइज काफ़ी लार्ज, स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो जाती है। ये सभी ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर हैं। आपको इनके नाम याद रखने पड़ेंगे। हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पोलीडेक्टिली, ब्रैकीडेक्टिली, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पीटीसी टेस्टर, हंटिंगटन्स कोरिया, मार्फान सिंड्रोम, एकॉन्ड्रोप्लाजिया। आप इन सब की नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।